हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल से एसपी सर क्लासेस में स्वागत है। मैं संदीप सर आपके सामने राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी ट्राइब 4, जेएससी पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, यानी जितनी भी एग्ज़ाम आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित देने जा रहे हैं, चाहे बीए के लिए भी जो आप एग्ज़ाम देंगे, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर से उससे संबंधित प्रश्न है, एक बार अवश्य देखें। ठीक है, आइए चलते हैं हम प्रश्न पे। ज़्यादा बातचीत न करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके और सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी मजबूत कर सकें। आइए चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? कह रहा है कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? क्या होगा जब आप कानून संप्रभु की आज्ञा है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, तो आप इसमें जवाब बता सकते हैं क्या होगा। क्या रूसो, लॉक, ऑस्टिन और गार्नर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, छोटे छोटे प्रश्न और छोटी छोटी आपकी ख्वाहिशें जिसको हम लेकर आए हैं, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप ख्वाहिशें ही देखना चाहते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई एक ऐसा मनोरंजन है, कोई इसको करना नहीं चाहता, अगर करेगा उतना ही इंटरटेनमेंट होगा उसके साथ, जीवन में उसके इतनी ही बदलाव होगी। शिक्षा वो माध्यम है जो अपने जीवन को बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा के ही माध्यम से दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति शिक्षा को ही पकड़कर अपनी बदलाव लाया है और ला भी भविष्य में लाएगा भी, क्योंकि शिक्षा वह कड़ी है जो आपको बदलने का, स्वाभाविक चीज़ों को करने का अवसर देती है। इसलिए शिक्षा को छोड़िए मत, जब तक हो कोशिश लास्ट एकदम सांसों तक करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की परिभाषा किस विचारक की? ऑप्शन है रूसो, सीले, मॉन्टेस्क्यू, लॉक। किस विचारक का है, क्या बता सकते हैं आप? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सीले का यह कथन है, वो कहता है स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। किसका विलोम है? अतिशासन का विलोम है। ठीक है, इसके पहले क्या प्रश्न था? कानून संप्रभु की आज्ञा है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। रूसो को आप जानते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी। इनके किताब का नाम, जैसे कि आप जानते हैं, इनकी किताब का नाम सोशल कंट्रैक्ट। मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम एस्प्रिट ऑफ लॉज। इन्होंने सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। किसका? शक्ति पृथक्करण। जो आप देखते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह इन्हीं महोदय की देन है। और सीले ने यह परिभाषा दी है। लॉक भी एक समझौतावादी विचारक है। शासन पर 2 निबंध, इनकी किताब का नाम है शासन पर 2 निबंध। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक क्या है? स्पेंसर, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लूथर। तो वैसे तो हम बताएं आपको, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया, लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद की बात की जाए तो इसमें कार्ल मार्क्स का नाम प्रथम बार आता है। प्रथम है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद को दिया है और उनके अंतर्गत आज जो व्यवस्थाएं चल रही हो वो चलती है। ये कहता है कार्ल मार्क्स कहता है राज्य शोषण का यंत्र है, यानी राज्य शोषण का यंत्र मानता है। कहता है दुनिया के मजदूर एक हो जाए, वर्ग संघर्ष की बात करता है, यानी अंतिम व्यक्ति की बात करता है। और राज्य में ऐसी व्यवस्था लाना चाहता है जहाँ सबको
एक समान, यानी पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीवाद का कहता है कि पूंजीवाद में एक व्यक्ति के अंदर सारा चीज़ केंद्रित होगा और वह अपने हिसाब से इस चीज़ को लेकर चलेगा। जैसे आज के समय में आप क्राइसिस देखें, इंडिगो क्राइसिस 64% हिस्सेदारी भारत में फ्लाइट की ले ली है। और एक ही बार जब उसके हड़ताल हुआ, पता चला कि इसमें बहुत सारे कर्मचारी नहीं है, तो उसकी फ़्लाइटें क्या होने लगी, रद्द होने लगी, और इससे आम जनमानस को क्या होने नुकसान होने लगा। इसी प्रकार जब पता चला कि सारे चीज़ एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या कर लेगा, देश पे कब्जा कर लेगा, एक तरह का पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित कर देगा और अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करने लगेगा। तो जहाँ पे लोगों को 5,000 में जाना चाहिए था, वो 50,000 में गए थे उसी तरह से। लेकिन इन्होंने यह कहे कि नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों के अंदर बदलाव लाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाजीवाद का जनक थी क्या इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन? नाजीवाद का जनक हिटलर को माना जाता है, जो जर्मनी में, आप कहते हैं ना हिटलर शाही दिखा रहे हैं, आप हिटलर हैं। हिटलर भी क्या था, तानाशाह था, और वो अपने देश में तानाशाही शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया और चलाया भी, सफल भी हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें क्या करना है, सूची का मिलान करना दिया है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किए तथा नीचे दिए गए संकेतों को सही उत्तर चुनिए। प्लेटो क्या ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, बेंथन क्या रिपब्लिक है, लास्की क्या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स है, जेएस मिल? तो इसमें सबसे जरूरी होता है जो पहले आ रहा है उसको आप मिलाने का प्रयास करें। तो आप देख जाते हैं, प्लेटो का क्या है, रिपब्लिक। अब देखिए ई का दूसरा किसमें है, ई का दूसरा किसमें है, ई का दूसरा यानी बी में, इसमें है। तो और देखिए किसी में ई का दूसरा है, किसी में नहीं मिल रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन से पकड़ में आ जाएगा कि यही होगा। यानी अब एक और देख लेते हैं, बेंथन का चौथा प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल, बेंथन ने किताब लिखा प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और तीसरा का पहला लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखा, और जेएस मिल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3 ये आपके इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ये किताब का नाम है, ये लेखक हैं सारे प्लेटो, बेंथम, लास्की, जेएस मिल। और ये जो लेखक किताब है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की का है, रिपब्लिक का प्लेटो है, प्लेटो का रिपब्लिक है, बेंथम का आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, लास्की का आपका ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, जेएस मिल का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आज सबसे कुछ प्रश्न है, इसलिए राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। एक कथन है, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का, दादा भाई नौरोजी का, लाला लाजपत राय का, महात्मा गांधी का? तो ये कथन किसका है, आप बता सकते हैं ये कथन किसका है? ये कथन आपके सामने लाला लाजपत राय की है। किसकी है? तो लाला लाजपत राय, आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, और इसके संस्थापक जो थे एक रिटायर अधिकारी ए ओ ह्यूम थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी रहे। लेकिन वो कहे कि जो इस समय के जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे, तो इसलिए लाला लाजपत ने कहा कि हमारे यहाँ जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसको दबाने के लिए डफरिन ने इस तरह के दिमाग लगाया है कि हम इस तरह इनकी संस्थाओं की इस तरह स्थापना दे देंगे, और इसमें यह भूल जाएंगे और हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, और हमारी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये बोलेंगे नहीं। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? क्या भारत, चीन, पुर्तगाल, टर्की? तो द्विसदन वाला यानी राज्यसभा और लोकसभा वाली व्यवस्थाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला भारत है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला
राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? क्या मंत्रिमंडल में, विधानमंडल में, मुख्यमंत्री, राज्यपाल में? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपकी राज्यपाल में। जैसे केंद्र की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कहा तो जाए एक तरह से नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास रहती है, लेकिन बिना राष्ट्रपति की कोई भी कानून पास नहीं होता है। यानी वास्तविक शक्ति अगर कहें हम तो मंत्रिमंडल के पास होती है। यानी लेकिन राज्य का या राज्य में अगर राज्यपाल के से जो भी कार्य शुरू होगा, उसी प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के माध्यम से ही कोई कार्य शुरू होता है। यानी उन्हीं के नाम से शुरू किया जाता है। यानी कोई भी बिल अगर संसद में पास होता है तो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। इसलिए राष्ट्रपति इसमें क्या है, वास्तविक शक्ति तो उसके पास है, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही करता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं भी है। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसकी है? निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? अध्यक्षीय व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था का? तो कह रहा है सरकार को दोहरी शासन व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था में पाई जाती है, केंद्र की और राज्य की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक बार वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम से आया हुआ है, कहीं ना कहीं पूछा गया और आने वाले भविष्य में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाए कि और उनको फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।